हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि आपके लाइफ में किस पर्सन की एंट्री हो रही है। कोई पुराने पर्सन है क्या, वो रिटर्न आ रहे हैं, कोई नए पर्सन हो रहे हैं। तो हर महीने ये रीडिंग होती है, देखते हैं कि इस महीने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो हैप्पी न्यू ईयर। और अगर शाम की रीडिंग देखनी है तो ज़रूर देखिए, शायद आपके लिए कोई मतलब की चीज़ हो। बस कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, किस पर्सन की एंट्री हो रही है। ये आपकी लव लाइफ की बात हो रही है। लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, कोई छोड़ के गया था। सेवन ऑफ सोर्ड, ओके, ओहो, सो अरे 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 आने की एनर्जी तो भाई क्लियर है। किंग ऑफ वांड्स, सन, जबरदस्त, पेजेस की एनर्जी है। आप दोनों में एज डिफरेंस है क्या, वो दिख रहा है पॉसिबिलिटी। टू ऑफ सोर्ड्स, बॉटम डेक की एनर्जी। सो तो कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, फाइव पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, द सन। ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं तो टू ऑफ वैंड्स नहीं दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है टू ऑफ वैंड्स। ट्रिपल टू एंजल नंबर शायद आपको बहुत दिख रहा है। ट्रिपल वन दिख रहा है, वो दो नंबर ज़्यादा दिख रहा है, ट्रिपल वन या फिर और ट्रिपल टू बहुत ज़्यादा। रिटर्निंग की एनर्जी एकदम खास है। रिटर्निंग की एनर्जी, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू यू, वाली फीलिंग आ रही है। तो जो भी पर्सन है, एक नए की एनर्जी बहुत कम है और पुराने पर्सन की एनर्जी ज़्यादा है। कोई पर्सन जिसके साथ मतलब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अभी इनके साथ रिश्ता वगैरह जो रखना नहीं रखना, ये अगेन आपकी चॉइस मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे ना जिस तरह से एनर्जी बन रही है, क्योंकि स्टार की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, सन की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली है ना कि कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। क्योंकि जिस कदर इस इंसान की तरफ से आप धोखा खा चुके हो और जिस तरह से इन्होंने आपको छोड़ा है, जिस कंडीशंस में छोड़ा है, तो वो चीज़ें दिखा रही है कि आपने ना बहुत कुछ झेला है और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत वक्त भी लगा है। पॉसिबल है कि वो 2 साल का वक्त हो सकता है या 5 महीने मिनिमम, वो चीज़ दिख रही है। तो मतलब ऐसा है ना कि वक्त काफ़ी लगा है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह हिल हुए हो, अभी भी आपको कुछ दर्द है, सताते हैं। अपने आप का फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। अभी आपकी जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को संभाला हुआ है। अपने बहुत अच्छे से नहीं कह सकती, बट बहुत हद तक आपने संभाला है। लेकिन कुछ ज़ख्म है ना, वो एकदम ना कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द के, मतलब भले एक छोटा सा पार्ट रह गया उस ज़ख्म का एक रूट में, बट वो दर्द इतना करता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर मतलब क्या ये दर्द मुझे क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, या हाँ स्पेशली क्या बताना चाहता है। क्योंकि आपने लाख कोशिशें की इस इंसान को मनाने की, इनकी तरफ लिटरली आप बहुत ज़्यादा झुके हो। दूसरी चीज़ है, आपने लाख कोशिश की है अपने आप को लाइक ना कम्प्लीटली डिसकनेक्ट करने की, लेकिन फिर भी कुछ बात नहीं बनी। तो वो सारी सिचुएशन में ना ऐसा लग रहा है कि फिर आपने एक वक्त आया कि समहाउ यूनिवर्स की कृपा समझिए कि एक वक्त आया कि इस इंसान की जो एनर्जी है वो आपसे दूर हो ही गई। मतलब ऐसे नहीं कि कंप्लीट डिस्कनेक्ट, बट समहाउ आपने अपने आप को संभाल ही लिया किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। क्योंकि वो ऊपर वाला ही था जिसने आपका हाथ थामा, आपको गिरते गिरते बचाया है। तो ये जो पर्सन है जिसकी वजह से
आप इस सिचुएशन में फंसे, गिरे और उसके बाद उठे भी, वो पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं। डिपेंड, और सबके लिए टाइमिंग्स अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग के लिए लिटरली 1 हफ्ते में है, कुछ लोग के लिए 6 हफ्ते अराउंड फेब के बाद है, और कुछ लोग के लिए दिस कुड बी द अगस्त। थोड़ा डिले है, लेकिन चीज़ें जितनी गहरी और वो चीज़ है। और सेकेंडली, जो हीलिंग प्रोसेस अगर आपने की है, लेकिन उसमें अगर आप सफल हुए ना, तो प्रोसेस का जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग हो जाता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आपने हीलिंग छोड़ दी अचानक से, आप ट्रिगर हो गया, आपने होप छोड़ दिया, या फिर आपने गिव अप कर दिया कि नहीं ये सब इसमें कुछ रखा नहीं है, आपने गिव अप कर दिया, तो प्रोसेस डिले होगी। क्योंकि ये पर्सन का आना ही है। पहले तो इसमें सोल कनेक्शन फील हो रहा है, दूसरी है कि ये जो पर्सन है ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, और तीसरी चीज़ ऐसे लगा ना कि डेफिनेटली इस इंसान की वजह से ही आपकी हीलिंग जुड़ी हुई है। एक दूसरे को आप ना हील करते हो। ये जो आप में जो सोल कनेक्शन है ना, वो इस कदर है कि एक दूसरे को ना कंप्लीट कर पाते हो आप। जितना आप एक दूसरे से दूर जाते हो, अधूरापन लगता है। अधूरापन कंप्लीट करने के लिए, जो पूरा करने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हो, वो चीज़ जैसे हील करने के लिए जो आप जो भी प्रोसेस करते हो, वो सारी इम्पॉर्टेंट है। और इसी वजह से ये रिश्ता, क्योंकि एक हीलिंग है जो दूर रह के स्पिरिचुअलिटी की वजह से होती है, एक हीलिंग है दोनों को साथ में मिलकर होती है। लेकिन रीजंस ऐसे ही बने हैं कि दोनों का साथ मिलना हुआ ही नहीं है। अलग अलग दिशा में अपनी हीलिंग कंप्लीट करनी थी। तो ये इंसान तो अपनी दुनिया में व्यस्त है, मस्त है, और अब आपको लगा कि आपको बस एक दुख के अंधेरे में ढकेला गया है। क्योंकि इस इंसान ने जिस कदर आपसे, मतलब ऐसा ना कि जैसे मुंह मोड़ा, एक कंडीशंस बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही है, बहुत तकलीफ़दायक है, और झूठ काफ़ी ज़्यादा बोले हैं, बहुत ज़्यादा झूठ, और बहुत सारी चीज़ें छुपाई है आपसे। तो एक एक चीज़ें जैसे ना एक परत खुलती है, एक लेयर्स खुलते हैं, तो वैसे खुलेंगे ज़रूर, वैसे खुलेंगे। और यही इंसान सामने से कुछ ऐसी बात कर जाएगा ना, तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि यार इतना कुछ हो गया, सोचा नहीं था। तो अभी आपका पलटा अगेन भारी लग रहा है, और ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आपकी तरफ एक अलग ही एक एनर्जी है, जैसे आप स्टार की तरह फील हो रहे हो, एक गाइडेंस लग रहे हो आप, एक हीलर फीलिंग हो रहा है, लेकिन हील होने की एनर्जी फील होती है कि आपके पास जाएंगे ना तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। जैसे पीस ऑफ माइंड है, कुछ क्लियर करना है। एक होता है ना कि हमारे दिन में ना कभी कभी ऐसा बोझ रहता है, भले हम कितना भी कुछ है, लेकिन समाउ ना कुछ वक्त में कुछ टाइमिंग्स ऐसी होती है ना, जहाँ पे इंसान को ना अंदर ही अंदर कुछ खाता है। उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है ना कि जाके हमें ना किसी से कुछ बोलना ही पड़ता है कि हाँ ये गलती मैंने की है, या फिर कन्फेशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो कन्फेस करना ही पड़ता है। और वो चीज़ मुझे फील हुई कि इंसान आएंगे भी ज़रूर, उस प्यार की खातिर आएंगे जो प्यार आप दोनों के सोल के बीच में है, उसकी वजह से। स्पेशली ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था, टू ऑफ सोर्ड्स, एंड कन्फ्यूजन है अभी भी, लेकिन वो बहुत जल्द क्लियर होगा। क्योंकि जिस तरह से कंडीशन इनकी है ना कि वो जो गाना है ना, आना ही पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी, वाली फीलिंग है। एंड सेकेंडली कुछ कंडीशंस ऐसी है ना कि उनकी तरफ ना कुछ किसी भी तरह से कोई पर्सन कह रहा हो, या फिर जैसे एंजल्स कह रहे हो, या कुछ है, बट आपकी तरफ ना कुछ कन्फेस करने के लिए, कुछ क्लियर करने के लिए भेजा जा रहा है, कुछ क्लियर करने को भेजा जा रहा है। तो आपके जो पर्सन है, जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग रखते हैं, लेकिन दिखा बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी है, और इतना जल्दी मानने वाले नहीं है। लेकिन यूनिवर्स भी काफ़ी है, मतलब वो भी मनाने में कहीं पीछे नहीं हटेगी। तो कितना भी कुछ कोई अगर दिखाए, आप हो, मैं हो, या कोई भी हो, एक दिन तो वो अगर टूट ही जाती है। तो अगर आप फेमिनिन एनर्जी वाले हैं, और मेल है फीमेल है जो भी है, बट फेमिनिन एनर्जी वाले जो मानते हैं किसी को
तकलीफ़ नहीं देना, दुख नहीं देना, और प्यार पे आप बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए थोड़ा अलग हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स को आपका सिखाने का तरीका भले आपको रुलाने लायक है, लेकिन कम से कम आपके साथ रहती है यूनिवर्स, तो वो है। यस, तो ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ जो आपके पास पर्सन है, और बहुत लोग, कम लोगों के लिए जहाँ पे क्रश सिचुएशन है वो भी पर्सन है, नया प्रपोजल्स भी आ सकता है। अगेन जो प्रीवियस पर्सन है उनका 90% का चांसेस है, और 10% कोई नए पर्सन की एंट्री है। और ये पर्सन जो नए वाले हैं स्पेशली, और इवन पुराने भी, सोशल मीडिया के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट होगा। और लाइक ये अगर भी दिखा रहे हैं, भले आप क्रश सिचुएशन में हैं या पुराने पर्सन की नए पर्सन की एनर्जी है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश, मतलब कोशिश में नहीं, पूरी तरह जानकारी रख रहे हैं, दूर से आपकी तरफ नज़र है, और अगर उनको कुछ नज़र नहीं आता तो वो ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई नए पर्सन है ना, आपको पूरी तरह ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, मतलब पूरी तरह, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। अगर आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है तो आपके घर के आसपास या कहीं ना कहीं से दोस्तों के थ्रू या कहीं से आपके बारे में जानकारी ली जा रही है, और एक अचानक से एंट्री होने के चांसेस है इनकी, अचानक से जिस वक्त आपने सोचा भी नहीं था वो वाली एंट्री हो सकती है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।